राम राम मित्रों, और कैसे हैं? मैं आपको दोस्त निखिल कुमार आनंद आया हूं आज एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज मैं आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश आपके और आपके पूरे परिवार पे खूब सारी खुशियाँ बरसाएं, ये मेरी कामना है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं किस विषय पे इस वीडियो बना रहा हूँ। जी, आज दीपावली का दिन और दीपावली के दिन की खास सब्जी खाई जाती है लगभग हर घर में। जी, उसको कहते हैं सूरन। तो आज जो पूरा वीडियो है हमारे सूरन पे ही रहेगा कि आखिर सूरन को ही क्यों खाया जाता है आज, और साथ में सूरन को खाने से हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये डिटेल में आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। एक प्रश्न आता है कि दीपावली के दिन ही सूरन क्यों खाना चाहिए। एक्चुअली क्या है, सूरन जो होता है बहुत मेडिसिनली बहुत रिच है। सूरन के खाने से बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि आजकल के मॉडर्न जीवन में लोग फास्ट फूड की तरफ मूव कर रहे हैं। आजकल के बच्चे जो हैं बर्गर, पिज़्ज़ा और चाउमीन और ये सब काफ़ी लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए इस चीज़ों को हमारे इस त्योहारों के साथ जोड़ा गया है कि एटलीस्ट आदमी एक दिन तो इसका सेवन करे। सूरन को इसलिए एक मान्यता है कि सूरन दीपावली के दिन सूरन खाने से घर में समृद्धि आती है, शांति आती है, सुख आता है, पैसा आता है। तो जोड़ दिया गया है इसको इस त्यौहार के साथ कि लोग कम से कम एटलीस्ट मजबूर होके खाएँ तो ज़रूर। तो ये एक मान्यता है, लेकिन मान्यता तो अलग जगह है, लेकिन इसकी गजब की मेडिसिनल फ़ायदे हैं। तो आपको शुरू करते हैं इस सूरन की मेडिसिनल फ़ायदे। देखिए, एक सूरन मेरे पास है, आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है सूरन। ये हमारे इस बगीचे का ही सूरन है। मुझे लगता है कि 15-20 दिन पहले इसको निकाला गया था, तो उस समय तो वीडियो नहीं बना पाया, आपको इसका पूरा पौधा दिखाता, लेकिन पौधा का मैं फ़ोटो डाल देता हूँ। आप ये फ़ोटो देखिए सूरन के पौधे का कैसा होता है। ये उस पौधे का जड़ है, ये आलू की कैटेगरी में आता है। ये जड़ है, ट्यूबरस जड़ कह सकते हैं, जो मोटा हो जाता है, और यही है देसी सूरन। आप देखेंगे इसकी सेकेंडरी ग्रोथ काफ़ी हुई रहती है। जैसे ये देख रहे हैं, एक ये निकला हुआ है, एक ये पुत्ती निकला हुआ है, एक इसको पुत्ती कहते हैं, पुत्ती। अच्छा, इसको बोना भी होता है तो इसको आदमी काट देता है, तोड़ देता है, उसको दोबारा फिर मिट्टी में डाल देता है। तो ये 1 साल बाद फिर वापस बरसात के बाद ये ग्रो करते हैं और फिर ऐसे सूरन उसमें बैठ जाता है। और कई सारी वैरायटी होती है सूरन में, मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये देसी सूरन है। देसी सूरन की यही पहचान है कि इसमें काफ़ी सारे सेकेंडरी ग्रोथ हुए रहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है देसी सूरन। तो शुरू करते हैं इसके फ़ायदे। सूरन के प्रकार की बात की जाए तो इसमें 5 तरह के सूरन एक्चुअली पाए जाते हैं। पहला होता है एक वाइल्ड यम। इसको यम भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको यम भी कहा जाता है, इसको सूरन भी कहा जाता है। इसको काटने के बाद ये एक हाथी के पैर की तरह दिखते हैं, तो इसको एलिफेंट फुट वेजिटेबल भी इसको कहा जाता है। तो पहला अगर कैटेगरी का है तो एक होता है वाइल्ड यम, ये जंगलों में पाया जाता है। दूसरा होता है पर्पल यम, इसको मतलब होता है तो सूरन जैसा आलू सा उभरा हुआ, लेकिन पर्पल कलर का होता है। तीसरा होता है चाइनीज यम। चाइनीज यम काफ़ी कॉमन है, जैसे हमारे जैसे इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रखी है, तो ये देसी सूरन है। इसको येलो यम कहते हैं, येलो सूरन कहते हैं। और जो चाइनीज यम होता है वो एकदम चिकना होता है, जैसे ये पीछा देख रहे हैं, ये एकदम पूरी बॉडी उसकी आलू की तरह होती है, एकदम चिकनी होती है। और ये सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसको बम्बैया सूरन भी कहते हैं। ये आलू की तरह होता है और खाने में भी लगभग आलू की तरह ही होता है। तो एक हो गया वाइल्ड, हो गया पर्पल, हो गया चाइनीज़, हो गया एक वाइट यम होता है जो एकदम सफ़ेद कलर का होता है, और एक होता है येलो यम जो मेरे हाथ में है, जिसको देसी सूरन कहते हैं, येलो यम कहते हैं, क्योंकि इसको काटने के बाद ये पीला पीला कलर का होता है। इसमें कैरोटीनॉइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके फ़ायदे। तो फ़ायदा नंबर 1 की बात की जाए तो ये एंटी डायबिटिक, मतलब डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। इसमें एलेटोइन करके एक तत्व पाया जाता है। एलेटोइन क्या होता है, एंटी डायबिटिक कैरेक्टर अपने शरीर अपने अंदर रखता है। उससे खाने से क्या होगा, हमारे डायबिटीज़ मतलब शुगर लेवल को ये हमारे कंट्रोल में रखता है। साथ ही साथ ये लिपिड प्रोफाइल को भी कंट्रोल करता है। ये एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का एक सब्जी है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है कि ये क्या होता है कि खाने पे शुगर की मात्रा को शरीर में बढ़ाता नहीं है, बढ़ाता है बहुत लो लेवल में बढ़ाता है। तो इसके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ये सब्जी है। साथ ही साथ इसमें एलेटोइन पाया जाता है जो एंटी डायबिटिक का ही काम करता है। अगर डायबिटिक है तो खिलाइए, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। अगर खाते हैं तो शायद डायबिटीज़ से आप बच जाएँ। फ़ायदा नंबर 2 की बात की जाए तो मैंने अभी बताया है कि इसमें एलेटोइन तत्व होता है। एलेटोइन एंटी डायबिटिक के साथ साथ एंटी कैंसर की प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है।
तो कैंसर से भी ये बचाव करता है। साथ ही साथ इसमें एल आर्जिनिन होता है। एल आर्जिनिन होने से क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जो कैंसर से लड़ने में हमें काफ़ी सहायता देता है। साथ ही साथ और सब छोटी-छोटी बीमारियाँ हैं, उसमें भी हमको ये बचाता है। तो एंटी डायबिटिक के साथ-साथ ये एंटी कैंसरस भी है। नंबर 3 की बात की जाए तो ये हमारे वज़न को भी कंट्रोल करता है। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होता है, जो हमारा वेट मैनेजमेंट में काफ़ी सहायक होता है, वेट मैनेजमेंट में सहायक होता है। साथ ही साथ इसके अंदर फाइबर्स है। ज़्यादा फाइबर होने की वजह से क्या होता है, जब इसको हम कंज्यूम करते हैं, इसको खाते हैं, तो एक बार खाने के बाद हमें भूख जो होता है कुछ देर तक नहीं लगता है। मतलब कि इसको खाने के बाद भूख हमारी, मतलब कहा जाए कि मर जाती है या कुछ देर के लिए मिट जाती है। तो बार बार जो भूख लगने की प्रक्रिया है, अगर उसको खाते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। तो फाइबर की होने की वजह से हमारी भूख को कंट्रोल करता है, एंटी ओबेसिटी कैरेक्टर रखता है ड्यू टू फ्लेवोनॉइड्स की वजह से ये एंटी ओबेसिटी की तरह काम करता है। तो हमारा ये वेट मैनेज भी करता है। तो वेट ज़्यादा है तो सूरन ज़रूर खाएँ। फ़ायदा नंबर 4 की बात की जाए तो ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। जी हाँ, इसको खाने से क्या होता है, जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल निकलते हैं, वो धीरे-धीरे हमारे कई सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करते, ख़राब करते हैं। तो उसको ये ख़त्म करता है फ्री रेडिकल। साथ ही साथ फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करता है, और ये एज़ ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह जब काम करेगा तो हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट अप होगी, तो छोटी-छोटी बीमारी जो हमारे शरीर में लगी रहती है, उसको ये ख़त्म करेगा। तो है ना, बहुत बड़ी एंटीऑक्सीडेंट। फ़ायदा नंबर अगर 5 की बात की जाए तो ख़ास तौर से नज्जो-निवृत्ति महिलाओं में एक बीमारी होती है जिसको मेनोपॉज़ल कंडीशन कहते हैं, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। जी, आफ्टर 50, आफ्टर 45, आफ्टर 50 क्या होता है, जब महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, तो उसके बाद महिलाओं में कुछ अजीबोगरीब परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चिड़चिड़ापन महिलाओं में आता है, एकाएक शरीर गर्म हो जाना, शरीर में बदन दर्द होना। तो इस तरह की अजीबोगरीब व्यवहार महिलाओं में होने लगता है, जिसको निज्जो-निवृत्ति भी कहते हैं, या इंग्लिश में मेनोपॉज़ल कंडीशन कहते हैं। उस केस में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। जी हाँ, उस कंडीशन में अगर महिलाओं को दिया जाए तो नज्जो-निवृत्ति की जो लक्षण होते हैं, देखो नज्जो-निवृत्ति यानी मेनोपॉज़ल कंडीशन एक नेचुरल साइकिल है। आफ्टर 45, आफ्टर 50 ये होना ही होना है, लेकिन उसके बाद जो उनकी व्यवहार में चेंजेस आ जाते हैं, तरह-तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस लगी रहती है, उसको ये कंट्रोल करता है, उसको ये कम करता है। सोचिए कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आफ्टर 45, आफ्टर 50 महिलाओं को ज़रूर खाना चाहिए। फ़ायदा नंबर 6 की बात की जाए तो ये विटामिन B6 का एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। तो विटामिन B6 एक हमारे शरीर की बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, जो हमको शरीर में चाहिए। तो उसको ये पूरा करता है इसको खाने से। तो विटामिन 6 की अच्छी खासी मात्रा है हमारे शरीर में जाती है। तो इससे कहा जाता है ना कि चिड़चिड़ेपन और टेंशन वाली चीज़ें जो हमारे शरीर में होती हैं, चिड़चिड़ापन होता है या किसी जगह टेंशन होता है, तो B6 की मात्रा अगर हम देते हैं तो वो चिड़चिड़ापन या उस टेंशन को ये कम करता है। तो टेंशन भी दूर ये भगाता है। तो विटामिन B6 का अच्छा रिसोर्स है, इसलिए आप इसको ज़रूर खाएँ। फ़ायदा नंबर 7 की बात की जाए तो ये आयरन का बहुत अच्छा रिसोर्स है। आयरन की पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि किसी चीज़ में आयरन कैसे होता है, क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। अगर आप सेब कभी देखें, सेब को काटिए तो उस समय एकदम वाइट होता है, और 5 मिनट 10 मिनट में देखिए वो रेडिश ब्राउन होने लगता है, क्योंकि उसमें आयरन होता है। आयरन जो होता है एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होता है और रेड होता है। सेम उसी तरह सूरन भी है। सूरन को भी काटेंगे तो एकदम येलो रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद वो एकदम ब्राउन हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो आयरन का एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, आप इसको खाएँ तो आपके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ेगी। तो खून बढ़ाना है, आयरन बढ़ाना है, तो आप इसको ज़रूर खाएँ। फ़ायदा नंबर 8 की बात की जाए तो ये आपके दिमाग को मजबूत करता है, आपकी मेमोरी को बढ़ाता है। इसमें डायोस्जेनिन करके एक फाइटोकेमिकल पाया जाता है, जिसको फाइटोस्टेरॉइड भी कहते हैं, डायोस्जेनिन। ये क्या काम करता है, हमारे दिमाग के जो मांसपेशियां हैं या मसल्स हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, मेमोरी पावर बढ़ाता है, और ख़ास तौर से जो अल्ज़ाइमर डिजीज़ होता है, जिसमें भूलने की आदत जो बीमारी लग जाती है, उसको ये कंट्रोल में करता है। तो ठीक है, दिमाग तेज़ करना और ब्रेन को मजबूत करना है और अल्ज़ाइमर डिजीज़ से बचना है, ज़रूर खाएँ। फ़ायदे नंबर 9 की बात की जाए तो आपके डाइजेशन को ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। आपने कहा कि ये उसमें बहुत सारे फाइबर्स, इसमें फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। सीधी सी बात है, फाइबर की मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, हमारा स्टूल मुलायम होगा, कॉन्स्टिपेशन की अगर बीमारी है उसको भी ये भगाएगा। तो पेट को मजबूत करना है और डाइजेशन को सही करना है, ज़रूर खाना है। फ़ायदा नंबर 10 की बात की जाए तो ये आपके स्किन और आपके आँख दोनों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसमें नियासिन एक टाइप का विटामिन बी है। तो नियासिन
होता है, साथ ही साथ विटामिन ए भी, दोनों की मात्रा इस पे काफ़ी अच्छी खासी पाई जाती है, काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपकी स्किन को ग्लोनेस, मतलब आपके चेहरे को चमकाएगा, आपके स्किन में ग्लोनेस लाएगा, साथ ही साथ आपकी आँख की ताकत को भी ये बढ़ाएगा। तो आपको आँख और स्किन दोनों सही रखना है तो सूरन खाइए, जिमीकंद खाइए और एलिफेंट फूड वेजिटेबल खाइए। ये रहे हमारे कुछ ही फ़ायदे इस सूरन के। अब आप समझ में आए होंगे कि आखिर इन सूरन या इस तरह की सब्जियों को आखिर इस त्योहारों से क्यों जोड़ा गया है। क्योंकि ये सूरन कुछ ऐसा होता है कि बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को नहीं पसंद आता। जिनको नहीं पसंद आता है शायद ही वो कभी ये खाएँ, तो इसलिए पर्टिकुलर इन कुछ त्योहारों से जोड़ा गया है कि हम इसको ज़रूर अपने भोजन में आज के दिन रखें, ताकि ये हमें फ़ायदा पहुँचाएँ। तो देखा, आज इस वीडियो में मैंने बताया कि हमारे किस किस शरीर को, मतलब किस किस शरीर के किस किस अंग को ये फ़ायदा पहुंचाता है। तो है ना ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सूरन के बारे में जानें। साथ ही साथ दीपावली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।